हम आज पढ़ेंगे तीसरा यूनिट जिसका नाम है फैट्स एंड ऑयल्स। किसे कहते हैं फैट्स और किसे कहते हैं ऑयल्स? टू whom you called fats and to whom you called oils. Whether these two products have the same phenomena or the classified products, ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, या फिर ये दो क्लासेस है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर द क्लासेस ऑफ लिपिड्स। ओके, तो लिपिड जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? जिसका कि बायोलॉजी यानी ह्यूमन में या बायोलॉजी में केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है, लार्जर सेंस में। बायोमोलिक्यूल्स है हमारे कौन से? उसमें है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इस तरह। लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है। ओके, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बट गैसेस नहीं होते इसमें होता है सॉलिड, लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स। ओके, अगर लिपिड्स को हम सॉलिड लिपिड अगर देखें तो उसे फैट्स बोलते हैं, और अगर लिक्विड लिपिड्स है यानी लिक्विड स्टेट्स में है तो उसे ऑयल बोलते हैं। सेमी सॉलिड भी इसी में आते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स इस नाम से जाना जाता है, या ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड इस तरह भी कहा जाता है। इसको बनाया किस तरह से जाता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यानी CH2OH, CHOH और CH2OH एज शोन इन दिस स्ट्रक्चर। यह है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन होती है, जो ये OH है अल्कोहलिक ग्रुप, इसकी रिएक्शन होती है एसिड्स। अभी R जो बताया हुआ है, ये R 12 कार्बन, 15 कार्बन, ये मोर देन दैट यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। इसमें कोई ऐसा ये नहीं होता कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह से नहीं होते। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, इसलिए इसे फैटी एसिड्स कहा जाता है। फैटी क्योंकि इसके अंदर जो R ग्रुप है वो फैटी है या ज़्यादा लंबा होमोलॉगस सीरीज। इस जो फैटी एसिड्स है, जब इनकी रिएक्शन इससे होती है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ओके, ये OH इज फ्रॉम द ग्लिसरॉल एंड H फ्रॉम योर एसिड, इस तरह से ये H। ओके, इसको हम देखते हैं। ये OH और इसका H इस तरह से, फिर दूसरा OH, फिर इसका H, फिर ये वाला OH, ये इस तरह से ये तीन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस तरह से। ओके, ये जो फॉर्म हुआ बीच वाला, ओके, ये वाला भी और ये वाला भी, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड, इस तरह से ये फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट है उसके रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स में हमने देखा कि फैट्स आर नथिंग बट द सॉलिड लिपिड्स और लिक्विड लिपिड्स। ऑयल्स यानी जो हम एडिबल ऑयल्स वगैरह खाते हैं। फैट्स का एग्जांपल क्या आएगा? आपका चीज़, पनीर वगैरह, ये है फैट्स का एग्जांपल। और ऑयल्स का एग्जांपल है हम जो भी खाने में यूज़ करते हैं एडिबल ऑयल, उसको हम ऑयल्स कहते हैं। इसके रिएक्शंस जो है वो है हाइड्रोलिसिस या सैपोनिफिकेशन। क्या होता है? जब कभी भी आपका ऑयल या फैट लॉन्गर टर्म के लिए किसी डस्ट के कांटेक्ट में आता है, या फिर और कुछ वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया है, या धूप में ज़्यादा वक्त रखा हुआ है, या धूल के कांटेक्ट में आया हुआ है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी चली गई है जो अनवांटेड है, तो वो क्या करते हैं? उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज इन द केस रिवर्स रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल जैसे कि रिएक्शन विद बेस अगर करेंगे हम इसका, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड, बेस के साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे एक्वेस NaOH, CH2OH, CH2H, CH2H, ये ग्लिसरॉल आपका रिवर्स मिलेगा। बट यहाँ पर जो है एसिड की बजाय, ये जो तीनों सेपरेट एसिड्स हैं, इसकी बजाय आएगा एसिड साल्ट, जो कि सोप फॉर्म होता है, इसका सोप कहते हैं। ओके, ओके, अब इसमें जो होता है एक्वेस रिएक्शन के साथ NaOH के साथ, एक्वेस NaOH यानी बेस के साथ जब आपका फैट या ऑयल रिएक्ट होता है, इट सेपरेट्स योर ग्लिसरॉल।
ओके, इट सेपरेट्स योर ग्लिसरॉल, जैसे कि ये जो आपका ग्लिसरॉल है इसको सेपरेट होता है। और ये हर एक का एसिड CO, इसमें क्या होता है एक्चुअली NaOH, यहाँ पर आपका OH और Ne, इस तरह से यहाँ पर आपका Ne आएगा। ओके, यानी क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका RCOONA। ओके, और ये फॉर्म हो गया आपका CH2OH जो यहाँ पे है। ओके, ये पूरा आपका ग्लिसरॉल फॉर्म हो गया। ओके, उसके बाद ये आपका हर एक का R1COONA, ये R2CONA और ये R3COA। अगर यहाँ पे H होता तो आपके सोडियम की जगह पर, तो इट विल बी अ फैटी एसिड, बट यहाँ पर साल्ट है उसका ही, तो उसे कहते हैं सोप। सोप फॉर्मेशन भी है इसका, जो अगर ऑयल के अंदर होता है तो ऊपर साइड को जो लेयर आता है उसे सोप कहते हैं। इट इज़ जो अपना बाथ सोप होता है वो भी इसी तरह से बनाया जाता है, बट उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग। ओके, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो सोडियम है या इसकी जगह पर आप पोटेशियम भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप KOH लेते हैं तो आपका साल्ट कौन सा आएगा, यहाँ पर आपका पोटेशियम, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, अब सोप क्या होता है, या सोप जो हम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं। अगर पोटेशियम साल्ट है तो उसे हम सॉफ्ट सोप कहते हैं, और अगर सोडियम साल्ट है तो दैट इज़ नॉट सॉफ्ट सोप। अब देखिए, सोप इज एम्फीफिलिक इन नेचर। सोप एम्फीफिलिक है क्योंकि इसमें पोलर और नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, या हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों एंड होते हैं। आपका फॉर्म यहाँ पे Na आ गया, COONA, या फिर आपका पोटेश, ये आपका पोलर एंड हो गया क्योंकि यहाँ पर चार्ज रहेगा। अब ये जो है आपका लॉन्गेस्ट R, ये है आपका नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक नेचर, और ये है पोलर एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये जो होता है आपको वॉशिंग पर्पज़ के लिए वगैरह, अगर पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर से रिएक्ट होकर बाजू निकलेंगे, और नॉन पोलर है तो पोलर से। इस तरह से रिएक्शन कर कर उस जगह से, जैसे कि अपन हैंड वॉश के लिए सोप यूज़ करते हैं तो उस पर से गंदगी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि इसमें दोनों एंड्स होते हैं। और टीवी पर ऐड भी देखा कि सिंगल अगर आप सोप पर उंगली रखते हैं और उसको अगर बैक्टीरियल वाटर के अंदर रखते हैं तो बैक्टीरिया दूर जाते हैं, क्योंकि उसमें पोलर और नॉन पोलर, इस वजह से दे कैन go away from the charges, this because of this structure. Okay. Next, इसमें जो है मिसेल्स बोलते हैं, इसका सिंगल कंपाउंड है, मिसेल्स है आपके लिए। ओके, मिसेल्स, इसको मिसेल्स। अब ऐसे ही मिसेल्स क्या होते हैं, इधर एक हो गया, ये दूसरा वाला मिसेल्स यहाँ पे अटैच होगा, तीसरा वाला ऐसे अटैच होगा, चौथा वाला ऐसे अटैच होगा। इस तरह से ऐसे मिसेल्स अटैच होते जाएंगे और इसका ग्लोब्यूल फॉर्म होगा सर्कल के अंदर, ये हर एक मिसेल्स का। इसी का काम होता है ये जो मिसेल्स, यानी एक सर्कल फॉर्म में, बॉन्ड फॉर्म में इस तरह से ये आ जाएगा। सॉरी, इस तरह से ये इस तरह से ये एक एक मिसेल्स कंसिडर करो, और ये सिंगल ग्लोब्यूल्स, ये ग्लोब्यूल्स के तौर पर फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल और रिडक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सिंपल रिएक्शन है, जैसे कि आपका हाइड्रोजनेशन होता है अदर कंपाउंड्स में, अल्कीन में अगर आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उससे हमें अल्केन मिलेगा। उसी तरह से इसमें भी कुछ अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स में, उस जगह पर ये हाइड्रोजन ऐड होता है।
ओके, और फॉर्म करता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड ऑयल्स। ओके, कैटालिस्ट जो है सेम है प्लेटिनम पैलेडियम या रैने निकेल, उसकी जगह पर इसका एक एग्जांपल ये जो है आपका प्लेटिनम और पैलेडियम का सरफेस है। ओके, उसके ऊपर आपके हाइड्रोजन्स होते हैं और ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके ऊपर की दो हाइड्रोजन अटैच होंगे और फॉर्म्स द अल्केन। ये बन गया आपका अल्कीन। इसमें जो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन या कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। किसी किसी फैट्स में नंबर ऑफ अनसैचुरेशन एक से ज़्यादा होते हैं, मीन्स डबल बॉन्ड जो है एक से ज़्यादा होते हैं। उसमें से अगर एक ही बॉन्ड निकाला जाए तो उसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, और अगर पूरे के पूरे डबल बॉन्ड निकाले जाए तो उसके कंप्लीट हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है लिनोलिक एसिड, इसमें दो डबल बॉन्ड है 9-10 पोजीशन पर और 12 एंड 13 पोजीशन। ओके, दिस इज द लिनोलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर 18 कार्बन का ये लिनोलिक एसिड COOH, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ से 18 कार्बन का 18 का, इसको हमने रिएक्शन किया लिमिटेड में या पार्शियल हाइड्रोजनेशन, तो इसके ऊपर ऐड हो गया हाइड्रोजन। ओके, कहाँ से निकल गया हाइड्रोजन? 12 और 13 में से। ओके, इसलिए ये है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ओके, पार्शियल। पार्शियल। ठीक है, अब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन जो होता है अगर फुल्ली करते हैं तो ये वाला भी निकल गया आपका 12-13 वाला तो निकल ही गया ऑलरेडी, और 9 और 10 में से भी निकल जाएगा। ये फॉर्म हो गया आपका स्टीरिक एसिड, फुल्ली सैचुरेटेड, और ये पार्शियली सैचुरेटेड ओलिक एसिड। ओके, और ये स्टीरिक एसिड। आगे समझ में कि हाइड्रोजनेशन पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल के अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के अलग प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, ये भी एक प्रॉपर्टी। रैंसिडिटी या नथिंग बट द ऑक्सीडेशन ऑफ योर फैट्स एंड ऑयल्स। ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है उसी प्रकार से है। ऑक्सीडेशन पार्शियल और योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, दोनों भी हो या फिर हाइड्रोलिसिस हो। फैट्स एंड ऑयल्स का डिकम्पोजिशन होना यानी रैंसिडिफिकेशन होना या रैंसिडिटी होना। अब इसे हम कैसे देखेंगे? रैंसिडिफिकेशन यानी फैट्स एंड ऑयल्स खराब हो जाना। किस वजह से खराब होते हैं? तो ये जो खराब होने की वजह है वो खराब होने की वजह होते हैं ये फैट्स, एयर, लाइट, मॉइस्ट और बैक्टीरिया। इसकी वजह से ये खराब होता है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आ गया लाइट, क्या होता है इसकी वजह से? या तो आपका होगा ऑक्सीडेशन या फिर होगा हाइड्रोलिसिस, या तो ऑक्सीडेशन या तो हाइड्रोलिसिस। ओके, ओके, इस तरह से अब फैट्स एंड ऑयल एक्सपोज अगर होते हैं तो क्या होता है? इनकी वजह से ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस होता है, एयर, लाइट, मॉइस्ट और बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से उसके अंदर अनप्लीजेंट ओडर या टेस्ट है। जैसे कि आपका ऑयल बहुत दिन से रखा हुआ है, या आप इसको एग्जांपल के तौर पर ले भी सकते हैं या एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इसका। जैसे कि रैंसिडिफिकेशन एक छोटी सी बॉटल में लेकर आपका जो घर का एडिबल ऑयल होता है उसको लीजिए और रख दीजिए। कहाँ पर? कहीं पर भी रख दीजिए उसको ज़्यादा वक्त के लिए। अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा आप धूल डाल दीजिए, बस ख़त्म, और उसको रख दीजिए। और कुछ दिनों बाद आप उसका जो भी ये है ढक्कन खोलकर सूंघिए उसको, तो आपको उसमें से बदबू आना चालू हो जाएगा, यानी अनप्लीजेंट ओडर आएगा। और आप उसको टेस्ट भी करेंगे तो बहुत टेस्ट बेकार आएगा। कभी कभी ऐसे होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। तो रैंसिडिटी की भी दो टाइप्स है, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन और हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिफिकेशन। ये किस वजह से है? ये जो रैंसिडिफिकेशन होता है
ये दो प्रकार, ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी हुई है तो ऑक्सीडेटिव, और हाइड्रोलिसिस की वजह से हुआ है तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ड्राइंग ऑफ ऑयल्स कहता है हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स, जिसमें कि अनसैचुरेशन जैसे कि अपना लिनोलिक एसिड है, उसका अगर एक्सपोज्ड टू एयर तो वो क्या होता है, अगर एयर को एक्सपोज होगा तो ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन, ये दो होंगे, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीडेशन तो हमने प्रीवियस भी देखा कि ऑक्सीडेशन होता है, फिर पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। इसकी वजह से पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है, एक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच होकर लंबी चेन बनाता है, जिसकी वजह से थीन फिल्म विच इज़ अ वाटरप्रूफ। ओके, अगर आपके घर में किचन तो है ही, और उसमें अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन नहीं होगा या होगा भी तो जो किचन की जो यहाँ पर आपका गैस स्टोव है उसके अपर साइड में अगर स्टाइल है, यानी दीवार है, तो दीवार के ऊपर आप देखिए पानी डालने के बाद भी वॉश नहीं होता, या हाथ लगा कर देखिए चिकनापन होता है, क्योंकि जब आप कभी भी उसको आपके खाना बनाते वक्त तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसके ज़रिए आपका जो ऑयल है वो इवापोरेट होता है, ऑयल ऊपर की तरफ जाकर चिपक जाता है, फिर वहाँ पर तो एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके बाद और बाद में तड़का देंगे और उसके ऊपर ऑयल जाकर बैठेगा, इस तरह से चेन फॉर्म। आप उसको कितना भी वॉश करो वो जल्दी से नहीं निकलता जब तक आप उसको कुछ अलग से सरफेक्टेंट ऐड नहीं करते, तो उसे ही ड्राइंग ऑफ ऑयल्स कहते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ये देखिए हाईली अनसेचुरेटेड ऑयल्स। ओके, ये ऑक्सीजन अटैच हो गया इसमें। ओके, उसके बाद कोबाल्ट कैटालाइज्ड ड्राइंग प्रोसेस एयर में जो होता है उसके ज़रिए, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आएगा और ये ऐसा पॉलीमर चेन बनाएगा, और इसके आगे दूसरा पॉलीमर चेन, तीसरा पॉलीमर चेन, चौथा, इस तरह से। और इसके जो ये डॉटेड्स है ये यानी आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अलग अलग। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 लिए, तो ये जो रिमेनिंग है वो इतनी लॉन्ग चेन, इस तरह से ये चेन फॉर्म कर। फिर तीसरा भी चेन यहाँ पर आएगा इस तरह से, यहाँ से एक जाएगा आपका, समझिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, फिर ये एक ऑक्सीजन, इस तरह से, फिर इधर से इस तरह से एक लंबा चेन बनता जाएगा, और ये फॉर्म होगा ड्राइंग यानी, और ये वाटर प्रूफ होता है। ओके, क्योंकि वाटर से सिंपल वॉश नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स। एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे एसिड नंबर, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन नंबर, रेंसिडिफिकेशन नंबर, जो हमने प्रीवियस रिएक्शन देखे उसी को हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स। ओके, फर्स्ट वाला है एसिड नंबर, जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन नंबर या फिर एसिड वैल्यू। ओके, क्या बोलता है एसिड वैल्यू या एसिड नंबर, मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, कितना, जितना KOH रिक्वायर, कितने मिलीग्राम KOH रिक्वायर करता है, किसके लिए रिक्वायर करता है, फ्री फैटी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन का। कौन से फ्री फैटी एसिड, जो कि 1 ग्राम फैट और ऑयल में प्रेजेंट है। फ्री फैटी एसिड जितने भी 1 ग्राम में प्रेजेंट होंगे उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना भी KOH लगेगा उसे हम कहते हैं एसिड नंबर या एसिड वैल्यू। milligram of KOH required to neutralize free fatty acid completely present in a 1 gram of fat or oil। 1 ग्राम फैट में जितने भी फ्री फैटी एसिड मौजूद हैं उसे हम बोलेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी भी क्वांटिटी मिलीग्राम ऑफ KOH लगता है उस नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH को हम बोलते हैं एसिड नंबर, न्यूट्रलाइजेशन नंबर या एसिड वैल्यू। ओके, इसको देखिए, ये है आपका फ्री फैटी एसिड। एक्वियस KOH में आने के बाद इसका कन्वर्जन होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से अब ये जो KOH या NaOH यहाँ पे हमें रिक्वायर करता है तो वो कितना मिलीग्राम लगा हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया 1 ग्राम, और ये कितना बनेगा, फिर ये 1 ग्राम में समझो ये 10 मिलीग्राम लगा, तो हमारा नंबर हो गया 10। फॉर एग्जांपल आगे इसका कैलकुलेशन भी है इस तरह से।
मेथड टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ फ्री फैटी एसिड, ये जो एसिड नंबर या एसिड वैल्यू ये काय के लिए यूज होता है? दिस इज अ मेजरमेंट कि ऑयल में कितना फ्री फैटी एसिड मौजूद है। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं जो हम खाते हैं उसके अंदर फ्री फैटी एसिड नहीं रहते, फ्री फैटी एसिड्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, और वो ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल वगैरह उसके लिए। तो डीकम्पोजिशन होता है, क्या होता है? नॉर्मली रिफाइंड ऑयल्स आर फ्री फैटी एसिड से फ्री होते हैं, बट जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो इसको अंदर से फ्री फैटी एसिड रिलीज होते हैं। डिकम्पोजिशन होने स्टार्ट हो गया, रिफाइंड ऑयल्स आपका जो घर में है वो एक बार डिकम्पोजिशन के लिए स्टार्ट हो गया तो वो फ्री फैटी एसिड बनाएगा, फिर उसकी रिएक्शन जब एयर बैक्टीरिया वगैरह के साथ आएगी तो वोडर या रेंसिडिफिकेशन हो जाएगा उसका। ओके, एसिड नंबर का प्रिंसिपल क्या है? डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग द ऑयल एंड फैट इन एन अल्कोहलिक मीडियम अगेंस्ट द स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्स। क्या करना है हमें? डायरेक्टली बाय टाइट्रेटिंग, टाइट्रेशन करना है किसका? ऑयल एंड फैट का। किसके साथ करना है? स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें इंडिकेटर हम यूज करेंगे फिनोल्फ्थैलीन, PPH, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पर, PPH। dissolve about 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन 50 ml ऑफ मिक्सचर। अब ये मिक्सचर कौन सा है? देखिए 10 ग्राम ऑफ सैंपल यानी 10 ग्राम ऑफ ऑयल। ओके, इसका सैंपल हमें लेंगे और 50 ml ऑफ मिक्सचर। 50 ml का जो मिक्सचर है आपका ये क्या रहेगा? 50 ml सॉल्वेंट यूज करना है जिसमें रहेगा 25 ml 95% इथेनॉल और 25 ml ईथर। 50 ml में 25 ml इथेनॉल और 25 ml ईथर। ओके, ये और ये रहेगी। ओके, विच इज़ ऑलरेडी, अब ये जो भी आपका सॉल्वेंट आप यूज़ करेंगे इसको ऑलरेडी आपको न्यूट्रलाइज करना है 0.1 मोलर KOH। क्यों? क्योंकि जैसे हम टेयर वेट करते हैं कि इसका जो भी रिएक्शन है इसके साथ जो भी होना वो पहले ही हो जाए, बाद में जो बचेगा सिर्फ इसके ऑयल के साथ रिएक्शन होगा। ये सॉल्वेंट को आपको ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर लेना है। जब आप सैंपल के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो सिर्फ सैंपल का रीडिंग, टाइट्रेशन रीडिंग आना चाहिए, इसलिए इसको हम पहले ही न्यूट्रलाइज कर फिर उस सॉल्वेंट को यूज करते हैं। ओके, टाइट्रेट द होल सोल्यूशन विच इज डिजॉल्व, यानी 10 ग्राम जो हमने डिजॉल्व किया उसको टाइट्रेट कीजिए विथ 0.1 मोलर KOH यूजिंग फिनोल्फ्थैलीन। क्या करना है? इसको 0.1 मोलर KOH के साथ टाइट्रेट करना है। फॉर्मूला क्या है? एसिड वैल्यू इज इक्वल टू 5.61 इंटू N बाय W। N बाय W क्या है? N इज अ ब्यूरेट रीडिंग, W इज अ सैंपल वेट, यानी सैंपल वेट यहाँ पर आ गया 10 ग्राम। समझो ब्यूरेट रीडिंग अगर 10 आ गई तो आपकी एसिड वैल्यू होगी 5.6, यानी 5.6 मिलीग्राम आपका KOH रिक्वायर हुआ जितना भी फ्री फैटी एसिड है उसके लिए, इस तरह से। ओके, दिस इज द सिंपल फार्मूला। ओके, acid number significance, the value is a measure of the amount of free fatty acid which have been liberated by hydrolysis from the glycerides due to action of moisture, temperature and or lipolytic enzyme lipids. The value is a measure of amount, जो वैल्यू हमें मिलेगी एसिड नंबर से, जो वैल्यू मिलेगी मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड विच हैव बीन लिबरेटेड, जो कि कब मिलेगी या जब फ्री फैटी एसिड कहाँ से आएगा? जबकि वो लिबरेट होगा। कब? उसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस से। कहाँ का किसका हाइड्रोलिसिस करेगा वो? ग्लिसराइड्स का। किसकी वजह से करेगा? ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर, मॉइस्चर यानी एयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर और लिपोलाइटिक एंजाइम जो कि लिपिड्स। ओके, क्या होता है? आपका जो फैट्स है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। किसकी वजह से? मॉइस्चर, टेम्परेचर, लिपोलाइटिक, जिसकी वजह से लिबरेट होते हैं आपके फ्री फैटी एसिड। ये कितने लिबरेट हुए ये हमें बताता है हमारा एसिड नंबर। ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर ऑयल्स विथ इंक्रीज्ड एसिड नंबर्स आर अनसेफ फॉर कंजम्पशन। अनसेफ फॉर कंजम्पशन, एसिड नंबर ज़्यादा अगर है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा है, बराबर है। फ्री फैटी एसिड ज़्यादा है तो दिखता है अनसेफ फॉर
ह्यूमन कंजम्पशन, जितना ज़्यादा एसिड नंबर उतना ज़्यादा धोखा हमें कंज्यूम करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल उतना बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है सैपोनिफिकेशन नंबर और सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ओके, अब सैपोनिफिकेशन वैल्यू और सैपोनिफिकेशन नंबर को हम देखते हैं क्या होता है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू और सैपोनिफिकेशन नंबर, इसको कीटोसल्फर नंबर भी कहा जाता है और सैपोनिफिकेशन वैल्यू। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई, वो क्या था, न्यूट्रलाइजेशन था, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड, इसमें भी मिलीग्राम ऑफ KOH है, बट अपना जो प्रीवियस एसिड वैल्यू था उसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड में 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, इसमें भी 1 ग्राम है, उसमें भी 1 ग्राम, सिर्फ सैपोनिफाई की जगह पर वहाँ पर आएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। ओके, सैपोनिफिकेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैटी एसिड्स प्रेजेंट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड क्यों, क्योंकि जब भी आपका सैपोनिफाई होगा मतलब सोप फॉर्म होगा, यानी जितने COH ग्रुप रहेंगे उतने ही आपके सोप फॉर्म होंगे, और जितने COH हैं उतने ही आपके KOH यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, यानी जितने नंबर ऑफ KOH आपके इंटरैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब उतने एसिड है। सैपोनिफिकेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट। Molecular weight of fat is equal to milligram of KOH divided by saponification number of fat. From equation, higher the saponification, lower the molecular weight. ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना molecular weight कम रहेगा, और ये जितना कम रहेगा उतना molecular weight ज़्यादा रहेगा। देखते हैं इसे, प्रिंसिपल क्या है इसके अंदर। सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड्स इन द ट्राइग्लिसराइड्स और फैट आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एन अल्कली यानी KOH टू ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर पोटेशियम यूज किया जाता है इसलिए पोटेशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। A known quantity of fat or oil is refluxed with an excess amount of alcoholic KOH, excess amount के साथ रिफ्लक्स, प्रीवियस जो अपना एसिड वैल्यू उसमें रिफ्लक्स नहीं था। आफ्टर सैपोनिफिकेशन द रिमेनिंग KOH इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। क्या किया जाता है, समझो 2 ग्राम हम 1 ग्राम हमने फैट लिया, 1 ग्राम फैट को हम मिक्स करेंगे अपने तकरीबन प्लस 100 ml अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हम रिफ्लक्स करेंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होगा, KOH तो यूज़ हो जाएगा इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद, जो बचेगा उस कितना बचा है, 100 में से कितना बचा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे सॉल्यूशन को अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसिड HCl के साथ वगैरह। द वैल्यू ऑब्टेन इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन। फिर क्या करेंगे हम, ये एक हो गया, दूसरा एक और एक ब्लैंक सॉल्यूशन रन करेंगे जिसमें कि अपना फैट नहीं होगा, जिसमें फैट एब्सेंट होगा, यानी 2 रिफ्लक्स करेंगे, ए वाला एक और ए वाला एक। तो जो रिफ्लक्स करेंगे इसमें से ये जो आपका सैंपल है, सैंपल में से ब्लैंक वाला माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट फैट के लिए कितना KOH यूज हो ये हमें मिल जाएगा। The value obtained is used for the determination of saponification number or value. Sample is titrated with 0.5 molar HCl and back reading यानी blank reading ये ml और perform blank titration। आपका जो है ये रीडिंग आया और ये blank titration जिसमें कि आपने सेम करना है विदाउट ऑयल या फैट्स, और सैपोनिफिकेशन वैल्यू आएगा फिर कैसे 28.05 विद इन द ब्रैकेट B माइनस A, यानी आपका ब्लैंक रीडिंग ज़्यादा आएगा माइनस ये कम आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय W इस तरह से, नहीं ये एक्चुअल रीडिंग आएगी KOH का कितना कंज्यूम हुआ। ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। सैपोनिफिकेशन वैल्यू आल्सो इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ कार्बन चेन of the acid present in that
पर्टिकुलर ऑयल और फैट, कितना लंबा कार्बन चेन है ये भी इससे पता चलेगा. हाइयर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू ग्रेटर इज द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन. अगर सैपोनिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो एसिड चेन है वो कम है. एसिड चेन यानी एसिड चेन शॉर्ट है. परसेंटेज देखिए, हाइयर द सैपोनिफिकेशन ग्रेटर इज द परसेंटेज यानी शॉर्ट चेन के एसिड ज़्यादा है. okay, glycerides of acid. The magnitude of saponification value gives an idea about the average molecular weight of the fat or oil. Average molecular weight मैग्नीट्यूड जो बताएगा वो आपका एवरेज मोलिकुलर वेट बताएगा फैट्स एंड ऑयल्स. हाइयर द मोलिकुलर वेट ऑफ द फैट द स्मॉलर इज इट्स सैपोनिफिकेशन वैल्यू. रिवर्स है, आपका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू कम होगी, जो कि हमने पहले ही देखा. ओके, हियर वी हैव completed the up to the saponification value. In next lecture we will study about the remaining analytical constants.